का कोई भी धर्म का काम आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान है। उत्पत्ति 22 अध्याय में हम देखते हैं कि एक चित्रण को देखते हैं इसहाक और अब्राहम के बारे में। खुदा ने जब अब्राहम को एक ही बेटा दिया, उसे कहा मोरिया पर्वत पर इसे ले जाकर मेरे लिए बलिदान कर दो। और जो है अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना और निकल पड़े। इसहाक ने पूछा होम बलि के लिए लकड़ी तो है, मगर बलिदान कहाँ है? तब परमेश्वर ने, तब इसहाक ने जो है अब्राहम ने इसहाक से बताया, परमेश्वर बलि का उपाय, होम बलि का उपाय आप ही करेगा। इस तरह से उत्पत्ति अध्याय 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का आने का एक चित्रण है। तो आज से 2025 साल पहले वैसे ही खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया, और वो लकड़ी के क्रॉस जैसे इसहाक को लेकर लकड़ी को लेकर जा रहे थे इब्राहिम, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के ऊपर जो है उस लकड़ी के क्रॉस को उठाने के लिए अनुमति दी। यीशु के आने से कई हजार वर्ष पहले यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु मसीह प्रत्येक मानव के लिए इस धरती पर आएंगे और इस तरह से उनको तिरस्कृत किया जाएगा, उनको लोग तुच्छ जानेंगे और जो है उनसे सब लोग बैर करेंगे। और बाइबल बताती है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। मनुष्य का काम जो है मैले चिथड़े के समान है। आप धर्म के काम के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। आज इंसानों से पूछा जाए कि आप स्वर्ग कैसे जाएंगे, बोलते हैं कि धर्म का काम करेंगे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, मगर बाइबल इस तरह से बताती है मनुष्य के काम, धर्म के काम जो है मैले और चिथड़े के समान है। तो परमेश्वर इतना पवित्र है, रोमी में लिखा है 3:23 में पवित्र बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, परमेश्वर हर जाति के लोगों से, हर धर्म के लोगों से प्रेम करता है। और यीशु मसीह सिर्फ एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं आए, वो प्रत्येक मानव के लिए इस धरती पर आए और लोगों को छुटकारा देने के लिए उन्होंने अपने शरीर का अर्पण कर दिया, चढ़ावा दे दिया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हम आप बचाए गए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने, नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और कोई बलिदान आपको पाप से नहीं छुड़ाएगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू जो वही हमें समस्त पापों से छुटकारा देगा। चाहे आप चांदी दे दे, चाहे सोना दे दे, चाहे कोई भी चढ़ावा आप दे दें। आज देखेंगे कई धर्मों में आप देख लीजिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है, मगर यीशु मसीह के आने के बाद पुराने नियम में भी देख लीजिए बकरा का बलिदान दिया जाता था। आज भी देखेंगे जो है बलिदान दिया जाता है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बलिदान उनको देना पड़ता है। जब यीशु मसीह आए ये बलिदान रुक गया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का बलिदान है और यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा,
परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बाइबल बताती है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठाने के लिए आया है, जगत का पाप को लेने के लिए आया है। आज देखेंगे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि स्वामी पाप हरो देवा, तो पाप को हरने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। और बाइबल भी यही बताती है, वो इसलिए प्रकट हुआ पापों को हर ले जाए। यीशु मसीह पापों को हरने के लिए आए, पापों को दूर करने के लिए आए। कोई भी पाप के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो। यीशु मसीह ने प्रत्येक मानव के लिए उस लकड़ी के क्रॉस पर तड़प तड़प कर अपना खून बहाया है। मेरे प्रियो, हर एक इंसानों ने जो धर्म चुन लिया, किसी ने कहा कि मैं इस धर्म का हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म का हूं, मैं बौद्ध धर्म का हूं, मैं सिख धर्म का हूं। मगर परमेश्वर का पुत्र इस जगत में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए। जब इंसानों ने अपना धर्म चुन लिया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ लोगों को रास्ता दिखाओ। तब यीशु मसीह आए तो लोगों के सामने शास्त्री फरीसी लोग भीड़ के सामने बोलने लगे, देखो मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। लोग विरोध करने लगते थे, बोलते थे एक मनुष्य होकर ईश्वर का पुत्र अपने आप को बताता है। मगर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, 3 दिन के बाद यह भी बताए कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और उसको लोग क्रूस पे चढ़ा देंगे और 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठेगा। जी उठने के बाद तब लोगों ने विश्वास किया, सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। मेरे प्रियो, आज भी देख रहे हैं यीशु, लोग जानते हैं यीशु को मानने वाले सिर्फ क्रिश्चियन लोग होते हैं, नहीं, यीशु मसीह पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। वह आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वो भूमंडल का रचयिता है, वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए आया। आप बताइए, आज लोग बोलते हैं पापी लोग को मार देना चाहिए, कई धर्मों में हम देखते हैं। मगर आप बताइए, अगर पापियों को मार दिया जाए तो बताइए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मनुष्य सभी पापी है, बाइबल बताती है। मगर यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया और समस्त पापों को अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल बताती है वो इसलिए प्रकट हुआ पापों को हर ले जाए। और बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। और यीशु ने कहा सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे आप कोई भी समुदाय के हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आप अगर समस्या में पड़े हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नहीं बोलता है कि आप फलाना धर्म के हैं, आप मेरे पास मत आइए, है ना। कोई भी धर्म के होते हैं, डॉक्टर कोई भी होता है, कोई भी धर्म के लोगों का इलाज करता है। इसी तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह हर धर्म के लोगों से प्रेम करता है। और यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों को नहीं, बीमारों को आवश्यकता है। मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार से पैदा हुआ, मगर प्रभु यीशु मसीह को हम जानते नहीं थे। मेरा भी जीवन पाप से गंदगी में फंसा हुआ था, उस सत्यानाश के गड्ढे में फंसे हुए थे, मगर परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। इसीलिए बाइबल बताती है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। वो प्रेमी पिता है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दया का सागर है। बाइबल बताती है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है।
अगर आपसे प्रेम नहीं करता आप ये दुकान नहीं चला पाते, ये होटल नहीं चला पाते,